बोलिए बालक, पूरा कैनिंग का, सबसे पहले कैनिंग का ड्यूरेशन कब से कब तक चला? 1856 से लेकर के 1862 तक। किसका टाइमिंग था? कैनिंग का टाइमिंग था। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा बालक। सबसे पहले 1856, फिर 1857, फिर 1858, फिर 1859, 1860, 1861, 1862। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए, यहां से क्वेश्चन सब के सब बनेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग के टाइमिंग में क्या 1857 की क्रांति हुई थी? हुई थी। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहला पॉइंट कि 1857 की क्रांति हुई थी। दूसरा पॉइंट आप बताइएगा कि एक 1857 में एक ब्रिटिश क्राउन एक्ट आया था जिसको बोलते भारत शासन अधिनियम। वो कब आया था? कब आया था भारत शासन अधिनियम? कब आया था? हाँ, भारत शासन अधिनियम कब आया था? 58 में आया था। अब 58 में क्या बोला गया कि मुगल के जितने भी पद हैं बालक उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया? तो 57 समझ में आया, 58 समझ में आया। अगर आपको 56 की बात किया जाए, 56 कुछ डेटा ध्यान है। 7 दिसंबर 1856, 7 दिसंबर 1856 को क्या हुआ था? बिडोरी मैरिज एक्ट आया था। इसको पारित करके कर दिया था। आया किसके टाइमिंग था? डलहौजी के टाइमिंग। पारित किसके समय कर दिया गया? किसके समय? कैनिंग के समय कर दिया गया। 1856 में कुछ और आया था। हाँ, आप जो भी पैतृक संपत्ति है बालक उसको वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये भी बालक कब आया था? 1856 में। तो 1856 में कितने? एक आया था और ये दो आया था। एक बिडोरी मैरिज एक्ट आया था और क्या आया था? पहले सिस्टम क्या था? अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर देता तो पिता की संपत्ति उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला क्या कर दिया? उसको बंद कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अगर धर्म परिवर्तन भी करता है तो उसको पिता की संपत्ति मिलना चाहिए। ये वाला कब हुआ? 1856 में। दो सिस्टम याद रहेगा। अब 1857 में क्रांति हो गया, कोई दिक्कत? 1857 जिसको बोलते हैं रिवोल्ट। अब 1858 में क्या हुआ? ये भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम आया। अगर भारत शासन अधिनियम आया तो आप बताइए, इसमें एक सिस्टम बोला गया जो ब्रिटिश क्राउन एक्ट बोल सकते हैं। इसमें एक सिस्टम बोला गया कि अब इसके माध्यम से पूरे भारत में अब क्या, ये गवर्नर जनरल नहीं रहेंगे, अब क्या रहेंगे? वाइसराय रहेंगे। क्या रहेंगे? वाइसराय रहेंगे। कोई दिक्कत है? वाइसराय रहेंगे। तो आप बताओ भारत के प्रथम वाइसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। आप बताओ भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिए, कैनिंग है, लॉर्ड कुछ नहीं, लॉर्ड भगवान होते हैं। आप बताइए 1858। और सबसे दूसरा चीज क्या कर दिया बालक? दूसरा चीज ये कर दिया कि मुगल का जितना भी पद होता बालक क्या कर दिया? उसको समाप्त कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। कोई दिक्कत? 1858। अब अगर बात किया जाए 1859, 1859 में कौन सा एक्ट आया था? इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड आया था कब? 1859 के लमसम में आया था इंडियन पैनल कोड। अगर आपसे पूछा जाएगा आईपीसी कब आया था मेरे भाई? आईपीसी कब आया था? 1860 में। अब इंडियन पुलिस एक्ट कब आया था? 1861 में। और आप बताइएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था? 1861 में आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब 1861 में आया था तो आप बताइए इसके माध्यम से 1862 में क्या क्या बनाया गया था? पहला कौन बनाया गया? 1862 में कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बंबई। कोई दिक्कत है? और बताइए 1866 में क्या बना? आगरा हाई कोर्ट। आगरा हाई कोर्ट को बाद में कब कन्वर्ट कर दिया गया? 1875 में। किस में कन्वर्ट कर दिया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत है? अभी जिससे पूछेंगे सब बताइएगा भाई साहब। ये 1861 हो गया। आप बताओ इंडियन पैनल कोड कब आया? 1860। इंडियन पैनल कोड में बालक, ये जो इंडियन पैनल कोड कहां से लिया गया? पहले ना इंडियन पैनल कोड नहीं होता था, पहले आयरिश पैनल कोड हुआ करता था। आयरलैंड समझते हैं? जितना भी 34,735 जो कानून है वहां कट किया, कॉपी किया और भारत में आकर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। जो 1860 में जो कानून बना वो आज भी कानून कंटिन्यू चलते आ रहा है। 2000 कब तक? 2023 में भी चलते रहेगा, पता नहीं कब तक चलते रहेगा। इस पर संशोधन करने की बात है। धारा आईपीसी समझते हैं कितने धारा? 23 चैप्टर में 511 धारा। 23 चैप्टर में कितने धारा? 511 धारा। ध्यान रखिए, कुछ धारा तो पढ़ाए थे आपको बीच में कुछ दिन पहले कि आपका राइट्स क्या है, महिलाओं का राइट्स क्या है,
कोई आपको परेशान कर रहा है उसका राइट्स क्या है, कोई गाली गलौज दे रहा है उसका राइट्स क्या है, फोन पर कोई गाली दे रहा है तो उसका राइट्स क्या है, सब चीज तो बालक यहाँ पर बताए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन पुलिस एक्ट कब आया? 1861। ये डेटा ना बहुत कंफ्यूजन का चीज होता है, कब 60 70, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस सब चीज। अच्छा, अगर आपसे बात करूं कि आप बताओ कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया? इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया? ये भी 1861 में ही आया। कोई दिक्कत है? अगर मैं बोलूं, अगर भारत शासन अधिनियम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट कब आया? 1861। 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में आया था। और आप मुझे बताइए 1859 में क्या आया था? इंडिया, सॉरी, 1859 में क्या आया था? दंड संहिता आया था बेवकूफ। ये कुछ नहीं हुआ था, इसमें बिल वगैरह पास हुआ था। मेन काम कब से हुआ था? 60 से शुरू हुआ। 60, 61, 62 में भी वैसा कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। 61 तक का इंपॉर्टेंट है। 56, 57, 58, 60, 61 और 61, जो ये इतना ही सारा 4-5 को इंपॉर्टेंट है बालक। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प की जो नीति है, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लॉस बालक, इसको किसने खत्म कर दिया? कैनी ने खत्म कर दिया। आप बताओ कि जो ये धर्म परिवर्तन पर ये उनकी संपत्ति से वंचित करने का सिस्टम किसने खत्म कर दिया? कैनी ने खत्म कर दिया। और बताओ रिमैरिज एक्ट किसने लाया? हाँ, आया था किसके टाइम में? डलहौजी के टाइम में। अब बढ़िया से बिल पारित किसके समय हो गया? कैनी के समय। अब इसका मेन श्रेय किनको जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का पूरा नाम क्या है? ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। अब बालक को संस्कृत स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते थे, तो संस्कृत स्कूल ने उनको क्या कर दिया? उनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम रख दिया। कोई दिक्कत है? यहां तक इतना इंपॉर्टेंट है। आप बताओ हमारे भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए बालक? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा एक्ट के माध्यम से? 1858। अगर आपसे बोलेगा पोर्टफोलियो एक्ट क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? ये कब आया? 1858 में। 1858 में आया, तो उसमें कि उससे क्या 61 में लागू हुआ था ना? 1861 डेटा देख लीजिए बालक। हाँ, 1861, सॉरी 1861। इसमें क्या था? पोर्टफोलियो एक्ट में ना वित्त से रिलेटेड था, पैसा से रिलेटेड था। तो कोई दिक्कत है? यहां से क्वेश्चन बोल सकते हैं बालक। देखो बालक, 3-4 क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछेगा कर्नाटक हाई कोर्ट का स्थापना कब किया गया? 1884। अगर आपसे बोलेगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? 1916। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया? 1966। कुछ डेटा याद रहेगा? ठीक। तो आप जिससे पूछे, जितना पूछे उतना फटाफट बताते जाइएगा। अगर आपसे पूछेगा इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट कब आया? 1861। अगर आपसे पूछेगा इंडियन हाई कोर्ट सिविल एक्ट कब आया? 1861। अगर आपसे पूछेगा इंडियन पुलिस एक्ट कब आया? 1861। जो पुलिस का जो सिस्टम देख रहे हैं ना, बढ़िया से एकदम साफ सुथरा, 1861 में आया था। अगर आपसे पूछेगा इंडियन पैनल कोड कब आया? 1860 में आया। अगर आपसे पूछेगा 1858 में क्या आया? भारत शासन अधिनियम आया। जिसके तहत 2 पॉइंट्स रखा गया, बहुत सारे पॉइंट्स रखा गया। ये पॉलिटी पढ़ने को होता है। पहला वायसराय घोषित कर दिया गया, किसको? कैनिंग को। और दूसरा नंबर क्या कर दिया बालक? मुगल सत्ता को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद कोई मुगल सत्ता आगे नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल खत्म हो गया। 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट। क्या हुआ बालक? रिवोल्ट। कभी आप डेट देखना, यह 26 मार्च होगा। 26 मार्च 1857 में बालक। हाँ, आप बालक रुक जाइए। 26 मार्च 1857 में बालक जिन्होंने गोली मार दिया, किसको? जो दरोगा वगैरह था ना, मंगल पांडे, उनको गोली मार दिया। 8 अप्रैल 1857 को बालक क्या कर दिए? वो उनको फांसी की सजा। मुश्किल से कितना दिन? इधर 26 इधर 4 उधर, और 8 से 12 दिन के बाद उनको फांसी दे दिया। ऐसा कोई फांसी होता है बालक? तो उनको फांसी की सजा दे दिया। अब फांसी की सजा देने के बाद और रिवोल्ट हो गया। तो इसलिए 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट है। 7 दिसंबर 1856 को क्या हुआ? कोई दिक्कत है? आप बताइए। सबसे पहले बात है, इनाम कमीशन क्या होता है? इनाम कमीशन क्या होता है और किसके समय आया था? डलहौजी। उसमें क्या काम किया गया था इनाम कमीशन में?
एजुकेशन। तो वुड डिस्पैच क्या था? इनाम कमीशन में बस यही था कि भाई साहब अगर आपने, कि कल कितना बढ़िया से भी समझाए थे कि इनाम कमीशन वो होता है कि अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आपकी पूरी संपत्ति, पूरा गढ़ घर वो सब बालक किसके अंतर्गत में चला जाएगा? ब्रिटिश के अंतर्गत में चला जाएगा। यही चीज बालक किसको देखा गया? मुगलों में। भाई साहब वो टैक्स देना, अब बालक 1857 की क्रांति में उनके भी बहुत सारे लोग मरे थे। बालक भाग गया, बहादुर शाह जफर भाग गए। जब बहादुर शाह जफर भाग गए तो बालक टैक्स कैसे देगा? नहीं देगा। तो बालक उसके माध्यम से बालक उसके अंदर मिलाओ। अब यहां सत्ता नहीं चलेगी। तो बताओ बालक, सत्ता अगर नहीं चलेगी, उसके वंशज आज भी कहीं ना कहीं बैठे होंगे, या तो पुरानी दिल्ली में होंगे, या तो कहीं भी भारत के कोई भी कोना में, या तो हैदराबाद में होंगे, या तो मेवात वाला एरिया में बैठे होंगे, कहीं तो बैठा होगा भाई। इसका इतना जल्दी डायनेस्टी थोड़ा ना खत्म हो जाएगा जी। कोई दिक्कत है? आप बोलिए चंदन जी, आप बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताइए कि ये बताइए एजुकेशन फिल्ट्रेशन थ्योरी सबसे पहले हमारे भारत में कौन लाया? कौन लेकर आया? मैकेले लेकर आया। तुम बताओ छोटू, तुम ये बताओ कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855। अगर बोले हड़प की नीति में सबसे पहला राज्य कौन आया? हड़प की नीति में, हड़प की जो नीति लाया डलहौजी, उसके माध्यम से सबसे पहला कौन उसमें इंक्लूड हुआ? 3 आए थे ना? हाँ, 3 कहां से आए थे? ऐसे बहुत सारे लोग आए थे। 17 को किया गया था। 17 को कब किया गया था? पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। 1800 इसको बंद कर दिए वाले, इसको बंद कर। 1800